Hi. So this is the chapter number 5. The name of this chapter is Strategies Using Equity Futures and Derivative Options. This is the chapter name. एंड इस चैप्टर में हम 5 पॉइंट है जिसको पढ़ेंगे और ये आपका जो हमारा इसका वेटेज है ये 10 मार्क्स का है। पेपर में हमारा 10 मार्क्स का ये वेटेज है। ठीक, तो हमें इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि 20 मार्क्स के जो चैप्टर नंबर 3, 4 थे उसके बाद हमारे पास केवल और केवल 4 चैप्टर बचते हैं जिनमें 10 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। 10 मार्क्स इनका वेटेज है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया। उसके बाद है 5th चैप्टर, 6th एंड 7th। सो हम पहले एक बार समझ लेते हैं ब्रीफली कि इसका कितने कितने पॉइंट है। तो 5 पॉइंट्स है जिसमें फर्स्ट पॉइंट में है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग, स्पेकुलेशन एंड आर्बिट्रेज। इस पॉइंट को हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इस वर्ड को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज में कैसे हेजिंग करना है, स्पेकुलेशन और आर्बिट्रेज कैसे होता है, ये है एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद यूज ऑफ ऑप्शंस फॉर ट्रेडिंग एंड हेजिंग। सो ऑप्शंस में कैसे आप ट्रेडिंग एंड हेजिंग करते हैं, वो आप कैसे यूज करते हैं। बेसिकली यूज है तो ये प्रैक्टिकली ही समझ में आएगा। सो इसको आप पढ़ेंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चंस भी पूछेंगे एज अ थ्योरी। आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे। आर्बिट्रेज यूजिंग ऑप्शंस, पुट कॉल प्रायोरिटी, इससे क्वेश्चंस आपको रहेंगे, लेकिन हाँ आर्बिट्रेज अभी थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली ही ज़्यादा समझ पाएंगे। उसके बाद डेल्टा हेजिंग क्या है, एंड इंटरप्रेटिंग ओपन इंटरेस्ट OI एंड पुट कॉल रेशियो, PCR बोलते हैं इसको, आप बहुत सुनते होंगे यूट्यूब पे। सो PCR हो गया। सो एंड पुट कॉल रेशियो फॉर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। सो वही PCR हम कितना यूज करते हैं, कितना पॉइंट रहता है। ठीक, सो लेट्स सी, चलते हैं हम चैप्टर नंबर 5 पे। और इसका वेटेज मैंने पहले ही बोल दिया है, बता दिया है। सो इसका जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है। ओके, सो विल मूव चैप्टर नंबर 5। सो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 5 है, इसमें अब हम पढ़ेंगे कि इसको पढ़ने के बाद हमें क्या क्या समझ में आएगा। और बेसिकली ये ज़्यादा थ्योरेटिकल है, ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सो इसमें आपको पहले अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है। आप मैं ये बोलूँगा इसमें आप, इससे आपको इंटरव्यू में तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे कि पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हेजिंग, आर्बिट्रेज, या फिर आपको पुट कॉल PCR पूछ लेंगे। लेकिन हाँ, आपसे प्रैक्टिकली वो उतना नहीं पूछेंगे। ठीक, सो आप इतना थोड़ा यहाँ पे श्योर रह सकते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं, देख लेते हैं इसमें टॉपिक टू टॉपिक। ठीक, so after learning this chapter we are going to after studying this chapter we should know various hedging, arbitrage and trading strategy. Okay, using equity and future options. So हम कैसे कैसे स्ट्रेटजी किस किस ऑप्शंस में यूज करते हैं वो हो गया। सो हेजिंग यूजिंग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट, हेजिंग यूजिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे हेजिंग यूज करते हैं, यूजिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर ट्रेडिंग, कैश कैरी एंड रिजर्व कैश एंड कैश आर्बिट्रेज यूजिंग फ्यूचर्स। ये सब आपको पॉइंट थोड़ा सा बल्कि लग रहा होगा, बट इतना भी बल्कि नहीं है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ लेंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे इस बुक को, देन यू कैन एबल टू टैकल ऑल दिस टॉपिक्स। कैलेंडर स्प्रेड यूजिंग फ्यूचर्स। कैलेंडर स्प्रेड एक अच्छा पॉइंट भी है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। स्प्रेड स्ट्रेटजी यूजिंग ऑप्शंस, स्ट्रेडल एंड स्ट्रैंगल, ये आप बहुत वर्ड सुनते होंगे, लॉन्ग स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल। कॉलर एंड बटरफ्लाई स्प्रेड, कवर्ड कॉल्स एंड प्रोटेक्टिव पुट्स। कवर्ड कॉल, आप किसी कॉल को कवर्ड करते हो, आगे देखते हैं। फिर है आर्बिट्रेज यूजिंग ऑप्शंस, डेल्टा हेजिंग यूजिंग ऑप्शंस, इंटरप्रिटेशन ओपन इंटरेस्ट। आप वाई को कैसे इंटरप्रेटिंग, तो इंटरप्रेट कैसे करोगे, पुट कॉल रेशियो PCR। सो इसमें हम टॉपिक वाइज लेते चलते हैं। ये एक, ये जो ब्रॉड में दिया हुआ है, ये आपका एक व्यू दिया हुआ है पूरे चैप्टर का, समरी है कह सकते हो आप। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं टॉपिक पे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर हेजिंग, स्पेकुलेशन एंड आर्बिट्रेज। सो यहाँ पे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स सच एज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वर primarily created for managing risk। ये आप ये पॉइंट ध्यान दीजिए। इन यूनिट 3, देखो यूनिट 3 में चैप्टर 3 we saw how stocks and index futures contracts can be used for mitigating the risk of a single stocks or a portfolio of stocks। ओके, और उसके बाद सॉरी विल टेक
this particular okay, this will take highlights. So unit 3 we saw that one. Okay, we saw that an investor may take a long hedge and short hedge or a short hedge using futures. Okay, so long hedge में जाओगे, future लोगे, short hedge में. Let us take a specific example for this chapter. So long hedge using stock futures. Long hedge क्या है, अब इसको आप एक एग्जाम्पल में देता हूँ, बाकी बुक पढ़िएगा. ये जो वर्क बुक है, न्यू बुक, पहली तो दिसंबर 24 वाला पढ़िएगा, 24 वाला, उसमें देखिएगा सब सारी चीज़ें चेंज हुई हैं. सो अ लॉन्ग हेज यूजिंग स्टॉक फ्यूचर्स इज टेकन टू हेज द प्राइस रिस्क ऑफ अ planned future purchase of stocks. Consider that you want to buy 1500 shares of ABC Limited. The shares are traded at 445 rupees today. That is May 10th. ये near month है, whatever year. So however you do not have the required funds today. You do not have the required funds today. ये देखो, ये मेन पॉइंट है कि आपको पास फंड की आज रिक्वायरमेंट नहीं है. वन ऑफ द बैंक डिपॉजिट विल मेच्योर ऑन जून ऑफ 20. मई जून आपका क्या है, ये नेक्स्ट मंथ है, मई जून 20 विल टेक 2025 एंड यू प्लान टू यूज दोज फंड्स टू बाय द शेयर्स ओनली ऑन द दैट डेट. आपने प्लान किया है कि आज मेरे पास फंड नहीं है, लेकिन कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स है जिसका प्राइस अभी 455 चल रहा है, ठीक, और आपका प्रिडिक्शन है कि ये ऊपर जाएगा. तो आप अभी देखो, आपके पास पैसे नहीं, लेकिन आपके पास कोई ऐसा डिपॉजिट है बैंक का, मान लेते हैं एफडी, जो 20 जून को मैच्योर हो जाएगी, और आज इसका ये नियर मंथ 10th है, यहाँ पे 20 जून है, ये नेक्स्ट मंथ है, फार मंथ होगा आपका जुलाई 20. सो फंड 20th you plan to use the fund and one of the bank deposit will mature on June 20th and you plan to use those funds to buy the shares only on that date. आप प्लान कर रहे हो कि हम 20 जून को ही ये शेयर बाय करेंगे, ठीक, 455 रुपए वाला. What is the risk that you are exposed to if you postpone your purchase till 20 जून. अगर आप आज 10 मई को नहीं लेते हो तो आप जून 20 को कितना आप रिस्क इसमें एनालाइज कर सकते हो, ठीक. सो द रिस्क इज दैट इफ यू डू नॉट परचेज द शेयर्स टुडे, द शेयर प्राइस में इंक्रीज रैपिडली बाय 20 जून, ऊपर जा सकता है. टू हेज दिस प्राइस रिस्क यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजिशन इन अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और ऑन ABC लिमिटेड पर्टिकुलर दैट शेयर, जो यहाँ पे ये शेयर दिया हुआ है 1500. सपोज दैट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरिंग ऑन जून 29. फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 29 जून को एक्सपायरी है. इज ट्रेडेड 457 रुपीज़ 30 पैसा. यहाँ पे 455 था, आपको 55 था बाइंग का. लार्ज साइज, द लार्ज साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट साइज 1500. इक्विटी में ऐसे होता है, बड़े लार्ज साइज होते हैं, क्वांटिटी जो होती है हमारी. Since you are planning to buy 1500 shares, you will take a long position 1 lot. It means 1500 quantity 1 lot in the future contract expiring June 29th of June. Now suppose that 20th June you are able to purchase these stocks 1500 quantity in the spot market. Market जो उस समय चल रहा है, spot market means whatever current price is there. The share price could have increased or declined till 20th June. Market should be increase or it could be decrease. So let us took both this scenario. अब यहाँ पे एग्जाम्पल शुरू होता है. सपोज दैट द स्टॉक प्राइस हैज बीन इंक्रीज 455 to 520. You total outlet on this purchase will be 7,80,000. 1500 को इससे डिवाइड करोगे इतना जाएगा. At the same time you will square up your long positions in future contract. Suppose that the future price at that moment this much, not this much, this much, 521 rupees. Then the gain on your future options will be the difference between the price at which you took the long positions and the price at which you squared up the positions. Therefore the gain on future positions rupees 500. आपका गेन क्या हुआ, आपने 447 में लिया था, ठीक, 521 में आपने बेचा यहाँ पे. सो which is the gain? So the gain of future position 850 रुपीज़. ओके, सो यहाँ पे आपने ये लिया था जो आपका स्पॉट प्राइस चल रहा था 527 पे.
29th of June traded at this much. Thus, although the share price shot up and you were able to purchase the shares only at the higher price in the cash market, you also made a profit on the long future position, since the net cost of the shares is the cost of buying in the share market less the gain on the future position. So cost of buying in the market, ये आपने 7,80,000 का बाई किया, यहाँ पे 520 रुपीज़ था, आपने इसका बाई किया, लेस आप करेंगे गेन ऑन फ्यूचर पोजीशंस, आप इसको लेस करेंगे क्योंकि अभी जो प्राइस चल रहा है वो 521.20 पैसा चल रहा है, ठीक। उसके बाद नेट कास्ट ऑफ बाइंग द शेयर्स, आपका जो टोटल कास्ट आया ये आया, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि आपने जो बाई किया था वो बाई किया था 520 रुपीज़ पे, अभी जो मार्केट का गेन चल रहा है वो 521 चल रहा है। उसके बाद आप इसको जब माइनस करेंगे, आपका टोटल जो नेट कास्ट बचा हुआ है बाइंग ऑफ शेयर्स वो 6,84,000 है। नेट कास्ट पर शेयर आपका, आप जो पर शेयर आ गया, जो नेट कॉस्ट आ गया वो आ गया 557 रुपीज़ का आ गया। क्यों? क्योंकि आपने जो यहाँ पे ये बाय किया हुआ था ना, ये 440 और 57.30 पैसा, आपने अगर जब आप इसको माइनस करेंगे, जो 1 रुपीज़ 520 में से 21 में 1 रुपीज़ 20 पैसा इंक्रीज हुआ है, इसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे, माइनस कर देंगे। सो 457 माइनस 457.30 माइनस 456.10, आपका 1.20 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये 1.20 माइनस पैसा बढ़ा हुआ है। ये एग्जाम्पल आप एक बार समझ लेंगे कॉन्सेप्ट, देन यू आर एबल टू टैकल द लॉन्ग पोजीशन एंड शार्ट पोजीशन, ठीक। हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। शार्ट हेज यूजिंग स्टॉक फ्यूचर सेम है, इसमें शार्ट हेजिंग होता है, सेलिंग होती है, वहाँ पे बाइंग था, यहाँ पे आपको सेलिंग मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, प्लानिंग टू सेल 1200 शेयर्स, सेम शार्ट बोलते हैं जो सेल होती है, लॉन्ग होती है जो बाय साइड होती है। सो आप सेम है, आप इसको पढ़िएगा। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू जस्ट कॉन्टेक्ट, मैसेज करना, आप कमेंट करना, विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस चैप्टर, ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, नॉट चैप्टर, बिकॉज चैप्टर ये बड़ा है। अगर हम इसी 5 चैप्टर में 30 मिनट का वीडियो चला जाएगा तो फिर एक रहेगा कि आपको बोरिंग सा लगेगा, क्योंकि ये टॉपिक भी थोड़ा बोरिंग है। स्ट्रेटजी है ना, प्रैक्टिकली यू कैन डू ओनली। फिर बेरिस व्यू, शार्ट फ्यूचर्स है, बेरिस व्यू रहेगा। अगर मार्केट बेरिस है तो आप शार्ट ही फ्यूचर्स में जाओगे, सेल करोगे ना। बुलिश है तो लॉन्ग फ्यूचर्स में जाओगे, मार्केट अगर बुल साइड है तो आप साइड है, देन यू विल गोइंग टू लॉन्ग फ्यूचर्स। यूजिंग फ्यूचर्स ऑन ट्रेडिंग स्पेकुलेशन, दिस इज दैट इज टॉपिक स्पेकुलेशन, यू हैव स्पेकुलेटेड। ये सारे एग्जांपल्स है यूजिंग फ्यूचर्स फॉर आर्बिट्रेज। अब आर्बिट्रेज में आप फ्यूचर्स कैसे यूज करते हो कि एक मार्केट से एनएससी से उठाया, बीएससी में बेच दिया, दैट इज आर्बिट्रेज। फ्यूचर्स में आपने यहाँ से कोई चीज़ उठाया 100 रुपीज़ की, वहाँ पे जाके 110 पे बेच दिया, ठीक है। आपका फ्यूचर्स में आपको 3 मंथ का टाइम भी रहता है, आप ट्रेडेड साइकिल में पढ़े, ट्रेड लाइफ साइकिल में। सो ये केस स्टडी है, इसको आप थोड़ा गो थ्रू कीजिएगा, ओके। बहुत ईजी है, अगर आप थोड़ा सा अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है तो ये बहुत बेसिक सिंपल अर्थमेटिक्स है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लाइक टैक्सेशन आपने पढ़ा है हाई स्कूल में, बस थोड़ा सा उससे स्टैंडर्ड है बस। एंड सेकेंड एग्जाम्पल दिस वन, आप एग्जाम्पल के साथ जरूर जाइएगा। थर्ड है कैलेंडर स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड होता है डेट के साथ, ठीक है। सो इसको भी आप पढ़िएगा, कैलेंडर स्प्रेड। केस स्टडीज है, देन गो विथ केस स्टडीज ओनली। यूजिंग द ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर हेजिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कैसे हेजिंग करोगे, तो इसमें क्या होता है, द मोस्ट कॉमन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूजिंग ऑप्शंस इंक्लूड स्प्रेड, स्ट्रेडल एंड स्ट्रैंगल। लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज यूजिंग न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। अगर न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लेंगे देन यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड इजीली। सो स्प्रेड इन्वॉल्व कंबाइनिंग ऑप्शंस ऑन द सेम अंडरलाइंग एंड ऑफ द सेम टाइप, कॉल और पुट, बट द डिफरेंस स्ट्राइक एंड मेच्योरिटी। वही कैलेंडर स्प्रेड है, डिफरेंस स्ट्राइक एंड मेच्योरिटी, दीज आर लिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉसेस provisions, they are primarily categorized in 3 sections. So vertical spread, horizontal and diagonal. Vertical spread क्या होता है, vertical spread are created by using a option buying option having same expiry, vertical same expiry date but different strike price, and further these can be created either using call as combination or put as a combination, ठीक। सो बुलिश वर्टिकल स्प्रेड, अगर मार्केट बुलिश है तो यूजिंग कॉल्स यूजिंग पुट्स, अगर बेरिश वर्टिकल से यूजिंग कॉल्स यूजिंग पुट्स, ओके। सेम ऐसे बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल्स, आप उसी को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे कि आपने अगर बुलिश लेंगे तो यहाँ तक जाएगा ये, ठीक।
हम इसके लिए अलग वीडियो भी बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि एक वीडियो में एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो बनाएंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल स्प्रेड क्या है तो इसका बनाएंगे, ठीक। उसके बाद स्ट्रेडल है, डायगोनल स्प्रेड है, ठीक। अब स्ट्रेडल आप समझ लेते हैं। स्ट्रेडल इज द स्ट्रेटजी इन्वॉल्व टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस कॉल्स एंड पुट विद द सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सेम मैच्योरिटी, दैट इज स्ट्रेडल। A long straddle position is created by using buying a call and a put options of the same strike and same expiry date, whereas a short straddle is created by the shorting a call and a put options as same expiry and same strike. Okay, let us. So यहाँ पे stock is trading 6,000 rupees and premium of for the ATM means at the money spot market call, and put options are 257 and rupees is 136 respectively. यहाँ पे आप ना इसको एक बार पढ़िएगा, दोबारा पढ़िए। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ₹6,000 प्रीमियम फॉर ATM। प्रीमियम जो है वो 6,000 का है, ATM कॉल, एंड पुट ऑप्शन आर द 257 एंड ₹136 रिस्पेक्टिवली। जो हमारा कॉल का ATM है, ATM पे जो कॉल साइड का हमारा मार्केट चल रहा है प्रीमियम 6,000 में, वो 257 का है, एंड जो पुट साइड का है उसका प्रीमियम जो चल रहा है वो 136 रुपीज़ का चल रहा है, ठीक। ये है स्ट्रेडल। सेम स्ट्राइक है, सेम एक्सपायरी है। सो इसको हम इस टॉपिक को भी लेते हैं ऑप्शन चेन में, वहाँ पे बेटर समझा देंगे, ठीक। फिर लॉन्ग स्ट्रेडल आपको यहाँ पे हमने स्ट्रेडल लिया था, लॉन्ग स्ट्रेडल एंड शॉर्ट स्ट्रेडल होगा, बाय साइड जाएगा ये। सो इसको भी आप पढ़िएगा, न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं अनदर टॉपिक, दूसरे टॉपिक पे, शॉर्ट स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेडल। ये है शॉर्ट स्ट्रेडल, इसको हम बनाते हैं अनदर वीडियो, विल एक्सप्लेन। स्ट्रेंगल भी लॉन्ग स्ट्रेंगल है, शॉर्ट स्ट्रेंगल है। सो एक बार ऐसे समझ लीजिए, दिस आउटलुक ऑफ दिस स्ट्रेटजी सिमिलर टू दैट ऑफ स्ट्रेडल, बट द इम्प्लीमेंटेशन, एग्रेशन एंड कास्ट आर डिफरेंट। यहाँ पे ये तीन चीज़ें अलग होंगी। सो इसमें भी लॉन्ग एंड शॉर्ट्स होते हैं। सो इसको भी हम, ये शॉर्ट स्ट्रेंगल है, दैट इज लॉन्ग स्ट्रेंगल हियर ओनली, हियर इज अ लॉन्ग स्ट्रेंगल। ये सारी चीज़ ऑप्शन चेन की उससे लिया गया है। यहाँ से देखिए CMP करंट मार्केट प्राइस अगर इतना है, सो शॉर्ट कॉल क्या है, शॉर्ट पुट क्या है, कॉल साइड का मार्केट, पुट साइड का, नेट फ्लो कितना का है, ठीक। इसको हम समझाते हैं अदर वीडियो में। कवर्ड कॉल क्या है, कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी यूज टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स इन द कैश मार्केट। इफ एन इन्वेस्टर हैज bought a stock and intend to hold it for some time, then he would like to earn some income on the stock holdings without selling the stocks. Okay, this would help to reduce his cost of acquisition. So how does an investor continue to hold onto the stocks, earn income एंड रिड्यूस एक्विजिशन कास्ट? तो इसमें क्या होता है ना कि आप अगर आपने ले लिया कोई स्टॉक लिया, मान लेते हैं कि आपने XYZ कंपनी है उसका स्टॉक ले लिया, आपको लगता है कि ये स्टॉक अगले 1 महीने में 2 महीने में 4% 2% ऊपर जाएगा, तो आपने क्या किया, उसमें फ्यूचर भी ले लिया आपने, कवर्ड कॉल। अब मार्केट ऊपर जा रहा है और आप इधर भी पैसे कमा रहे हो। So suppose that an investor buying a stock in the cash market ₹1,590 and sell a call option with a strike price of 600 rupees, therefore earning 10 rupees as premium. If the stock price rise above 1,590, he makes a profit in the cash market but start losing in the option trade. अगर मार्केट अपसाइड जाएगा क्योंकि इसने सेल कर रखा है कॉल पोजीशन को। इफ प्राइस इज राइजिंग, अगर ये 1,500 से ऊपर जाएगा तो ये ऑप्शंस में अपना पैसा लूज करेंगे फॉर एग्जांपल्स, एंड अगर ये मार्केट डाउन आएगा तो ये ऑप्शंस में अपना पैसा अच्छा खासा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सेल कर रखा है ना। सो ये एग्जांपल्स है, इसको आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा। कॉलर कॉल है, ये सब टॉपिक है। कॉलर के बारे में तो अभी तक हमें नहीं लगता पूछा गया है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कॉलर के बारे में। बटरफ्लाई स्प्रेड, ये आएगा ऑप्शन में पूछेंगे आपको कि ऑप्शन में कौन सा स्प्रेड है ये, तो ये भी मैं समझा दूंगा अभी ये उसमें MCQ में। हेजिंग विद ऑप्शंस को हेजिंग कैसे करते हैं, जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है तो आप क्या करते हैं कि अगर आपको लगता है कि वोलेटिलिटी 100-200 पॉइंट का है, तो आप 100 पॉइंट आप जो एट द मनी चल रहा है उससे 200 पॉइंट का आपका साइड का कॉल ले लेते हैं एंड डाउन साइड का पुट ले लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड हेजिंग।
प्रोटेक्टिव पुट होता है, ठीक। उसके बाद है आर्बिट्रेज यूजिंग ऑप्शन पुट कॉल प्रायोरिटी, ठीक। इसमें एक फार्मूला है, इससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेंगे, विल मेक अनदर वीडियो। सो ये है लास्ट टॉपिक यहाँ पे, इंटरप्रिटेशन ओपन इंटरेस्ट एंड पुट कॉल रेशियो फॉर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आप इसको एक बार पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है, पीसीआर बहुत सिंपल है, बट आप एक बार अगर थोड़ा ध्यान देंगे विल यू आर गोइंग वेरी गुड। एंड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, यू जस्ट मैसेज विल सॉल्व यू ऑल योर क्वेरीज, यू डोंट वरी अबाउट दैट। सो we are going in sample examples. If an investor buy a call options with lower strike price, call option buy किया lower strike price and sell another call options with higher strike price, ठीक है। बाय किया लोअर स्ट्राइक प्राइस का, सेल करेगा हायर स्ट्राइक प्राइस का, बोथ ऑन द सेम अंडरलाइंग शेयर्स एंड सेम एक्सपायरी डेट, द स्टडी इज कॉल्ड, सी द थिंग्स they are going to ask strategy, so bullish strategy, because इन्होंने क्या किया है, buy a call options, call means market going upside, sell another call options means market going upside, ठीक। तो ये bullish strategy। which of the following is hedged position, so protective put means the short straddle that is selling, covered call that is you are covering, protective put you are taking market going upside, no? So that's why you are protected. Put call parity refers to relationship between, so call and put options on the same stock with the same strike price and same maturity, ये वाला क्वेश्चन पुट कॉल प्योरिटी यहाँ से आया हुआ है, ये पॉइंट नंबर जो 5.3 है यहाँ से है, ये पुट कॉल प्योरिटी, ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, which of the following situation indicates a bullish trend in the underlines, which of the following situation indicates a bullish trend means upside trend in the underlines, so a rising future price राइज कर रहा है along with rising open interest, अगर देखिए फ्यूचर प्राइस ओपन बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, तो इसलिए ओपन इंटरेस्ट मतलब ओपन इंटरेस्ट में OI भी बढ़ रहे हैं क्योंकि नंबर जो बाइंग चल रही है वो ज़्यादा चल रही है, ठीक। तो ये ऑप्शन हो गया इसका सी, राइजिंग फ्यूचर प्राइस along with using open interest. So that's it for this chapter number 5. We'll move forward for chapter number 6, और मैं इस पे MCQ कुछ और क्वेश्चन है जो MCQ बना के आपको MCQ बना के वीडियो डाल देता हूँ, और वो मोस्ट मैक्सिमम टाइम पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, सो यू प्रिफर इन दिस। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन कनेक्ट, यू कैन comment on this, and also if you like the video, if you can subscribe my channel also, yeah. Thank you so much for watching, for giving your time, but one thing is sure, if you are able to clear this exam, I will refer your resume to any broking industry. First you have, if you are fresher, you just join any broking industry. After working one year you can switch in better options, in better CTC also, yeah. Thank you so much.